हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए तमाम शहीदों को शत शत नमन। आज की जो क्लास है इसी टॉपिक पर रहेगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा था। कि जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी भारत के अंदर, ऐसे लोगों का जन्म हो रहा था जिनका एक ही उद्देश्य था कि भारत में स्वराज की स्थापना करना। यानी उनका एक ही लक्ष्य था कि स्वराज प्राप्ति। तो अंग्रेजों ने इन लोगों की जो स्वराज प्राप्ति का जो सपना था उसको ख़त्म करने के लिए, उन लोगों को दबाने के लिए एक ऐसा एक्ट बनाया, एक ऐसा कानून बनाया ताकि ये लोग चुप हो जाएं और अंग्रेज़ों का शासन बना रहे। तो उन्होंने एक कानून था जिसका नाम भी बताएंगे कि सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता के अंदर, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है रोल्ट एक्ट। जिसका क्या नाम रखा जाता है? रोल्ट एक्ट। ये रोल्ट एक्ट क्या था? ये रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंदर अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए भारतीय लोगों को 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया करती थी। 2 वर्षों के लिए क्या करती थी? जेल में डाल देती थी। ठीक है। इस कानून का भारतीय लोगों ने विरोध किया था सख्ती से। महात्मा गांधी जी से महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने इस कानून का विरोध किया था। फिर भी 10 मार्च 1919 को यह लागू हो जाता है भारत के अंदर। 10 मार्च 1919 के अंदर रोल्ट एक्ट कानून लागू कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। अब 10 मार्च 1919 के अंदर इस कानून को लागू किया गया, पूरे भारत पर प्रभाव पड़ा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो पंजाब के अंदर पड़ा था। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका? पंजाब पर पड़ता है। ठीक है। पंजाब के अंदर क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। यानी 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अंदर यानी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसके अंदर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 अप्रैल 1919 के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि इस कानून के विरोध के अंदर या कानून के विरोध में पंजाब के अमृतसर के अंदर एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग में एक आम सभा होती है। एक आम सभा का आयोजन होता है। इसके अंदर सैकड़ों लोग भाग लेते हैं और इस आम सभा की जो सूचना है वो किसको पहुंच जाती है? जनरल डायर को पता चल जाती है। इस आम सभा का पता है जनरल डायर को पता चल जाती है और वो अंग्रेजी फौजी टुकड़ियों के साथ इस जलियांवाला बाग में पहुंचता है। और इस जलियांवाला बाग के अंदर एक ही रास्ता था दाखिल होने का और बाहर निकलने का, यानी एक ही रास्ता था। उस रास्ते में क्या कर दिया उसने? उस दरवाजे पर तोप रख देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है। यानी 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी उस समय और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इन मरने वाले लोगों में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा महिला और बच्चों की संख्या थी और
इस बाग के अंदर एक कुआं था। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन डूबने से इनकी मौत हो गई थी। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, और इन जलियांवाला बाग के अंदर जो जितने भी शहीद हुए उन तमाम शहीदों को एक बार फिर से सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।